Hello students, welcome again our free tutorial YouTube channel. This is Nisha Pamar. We are studying here about company accounts. And in our last video we have started our new topic, that is issue of debenture. तो इशू ऑफ डिबेंचर में अभी तक हमने डिबेंचर क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, इनको बैलेंस शीट में आप कैसे शो करते हो, तो इन सब के बारे में हमने स्टडी किया। तो इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि है कि आप अपने डिबेंचर्स को इशू कैसे करोगे। ठीक है, तो देखो जैसे हमने शेयर्स इशू किए थे वैसे ही हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं। मतलब देखो शेयर्स में भी था, आप उनको कैश में या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश में इशू कर सकते हो। यहाँ पे एक टॉपिक डिफरेंट है जो कि आपका है एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये दोनों टॉपिक आपके सेम है। ठीक है, कैश में आप शेयर्स को भी एट पार एट प्रीमियम कर सकते थे, बट वहाँ पे डिस्काउंट वाला क्लाउज नहीं था आपके पास। बट डिबेंचर को हम डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डिस्काउंट कितना होना चाहिए ऐसा कुछ कंपनी एक्ट में नहीं मेंशन है, कुछ स्पेसिफाइड मेंशन नहीं है कि इतना डिस्काउंट होना चाहिए आपका। बट डिस्काउंट पे हम अपने डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में भी एट पार एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट आपका हो जाएगा। और जैसे हम शेयर्स में चाहते तो अपना पूरा अमाउंट एक साथ लमसम मंगा लेते थे, या फिर इंस्टॉलमेंट्स में, जैसे कि एप्लीकेशन मनी मंगाया, फिर अलॉटमेंट मनी मंगाया, उसके बाद फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, या फिर और भी बचा हुआ है तो आगे फाइनल कॉल वगैरह, मतलब जितनी चाहो उतनी इंस्टॉलमेंट में मंगा सकते हो। तो सेम ऐसे आपका डिवेंचर में भी होगा। डिवेंचर में भी आप इनको कैश में इशू कर सकते हो, आप इनको कंसिडरेशन अदर देन कैश में इशू कर सकते हो, एज कोलेटरल सिक्योरिटी इशू कर सकते हो। तो फॉर कैश में आपका एट पार एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट, और इसमें आपका लमसम एंड इंस्टॉलमेंट दोनों होंगे। फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब आप लोगों को पता है, क्योंकि हम शेयर्स पढ़ चुके हैं कि आप अपने डिबेंचर्स के बदले में कुछ एसेट्स ले लोगे। मतलब आपको एसेट परचेज करनी है, वहाँ पे आप एसेट्स के बदले में कुछ अमाउंट ना दे के आप अपने डिबेंचर उनको इशू कर दोगे, तो वहाँ पे भी इशू आ जाता है। तो इशू आप एट पार एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट तीनों केसेस में कर सकते हो। और इसमें तो लमसम ही आपका होगा। इंस्टॉलमेंट भी हो सकता है कि आप इंस्टॉलमेंट में उनको अमाउंट उनको दे दो। ठीक है, और एज कोलेटरल सिक्योरिटी हम डिबेंचर्स को एज अ सिक्योरिटी भी इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में अभी हम आगे डीपली स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम उठाते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, जो कि है फॉर कैश। फॉर कैश में आपका एट पार में आपका लमसम एंड इंस्टॉलमेंट दोनों मेथड हो सकते हैं। ऐसे ही एट प्रीमियम में लमसम और इंस्टॉलमेंट, एट डिस्काउंट में लमसम एंड इंस्टॉलमेंट। तो पहले हम सिर्फ फॉर कैश वाला पढ़ेंगे। एट पार स्टार्ट करते हैं। एट पार में हम लोग लमसम और इंस्टॉलमेंट, तो हम डायरेक्टली एग्जाम्पल ले रहे हैं कि डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही आपको पता चल जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि एंट्रीज तो हम ऑलरेडी शेयर्स में सीख चुके हैं। तो शेयर्स में हम लोग वहाँ पे शेयर कैपिटल लिखते थे। अगर आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल है तो इक्विटी के नाम से डालते थे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो प्रेफरेंस के नाम से डालते थे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना सा चेंज आपका आएगा कि आप शेयर कैपिटल की जगह लिखोगे डिबेंचर, और डिबेंचर में उसका इंटरेस्ट उसके साथ लिखा जाएगा, जैसे कि 9% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, मतलब जितना भी उनका इंटरेस्ट रेट होगा वो। ठीक है, तो एंट्रीज ना करने के बजाय हम लोग सीधा अपना एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि अगर एट पार डिबेंचर इशू किया जाता है तो उसको कैसे करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है अस्पी कंपनी लिमिटेड इशू 20,000 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार पेबल ऑन एप्लीकेशन बाय 1 April 2019. Applications were received for 20,000 debentures. Debentures were allotted on 5th April 2019. पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। देखो यहाँ पे वो इशूड पार कर रहा है और सारा का सारा अमाउंट एप्लीकेशन पर ही मंगा रहा है, मतलब लमसम अमाउंट आपका यहाँ पे आपको रिसीव हो रहा है। तो इसके लिए हमें सिर्फ 2 ही एंट्री करनी होती है, जो हमने शेयर्स में की थी वैसे ही हम यहाँ पे 2 एंट्री करेंगे, सिर्फ नेमिंग में थोड़ा सा चेंजेस आएगा। ठीक है, तो एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एंट्री जो है आपकी होगी 2019 April 1। ठीक है,
तो इसके लिए एंट्री जिस दिन आपको अपना अमाउंट रिसीव हो जाएगा बैंक, क्योंकि एप्लीकेशन पे ही आप सारा कुछ मंगा रहे हो तो आपको एप्लीकेशन पे ही सारा अमाउंट रिसीव हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, और डिबेंचर कितने के हैं आपके, ये 9%। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे डिबेंचर। और जैसे हमने शेयर्स में किया था, जब इकट्ठा अमाउंट मंगा लेते हैं तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट आप एक साथ एंट्री में लिखते हो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हम इस तरीके से इसको लिखेंगे, अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे नरेशन आपकी आ जाएगी, बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 20,000 9% डिबेंचर एट 100 ईच। तो मल्टीप्लाई करके आपका यहाँ पे आ जाएगा ये 20 लाख रुपीज़ का अमाउंट आपका आ जाएगा। ठीक है, तो देखो वही शेयर कैपिटल वाली ही एंट्री ही है, सिर्फ यहाँ पे शेयर कैपिटल हम लोग लिखते थे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इसके बाद आपने 5 अप्रैल को इनको अपने डिबेंचर्स क्या कर दिए, अलॉट कर दिए, तो उस दिन आपकी एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे आप लिखोगे 9% डिबेंचर। और शेयर कैपिटल में हम लोग क्या करते थे, शेयर कैपिटल में हम शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, इस तरीके से हम लोग डालते, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल ना लिख के क्या लिख देंगे, 9% डिबेंचर, और अमाउंट आपका सेम 20 लाख रुपीज़ आ जाएगा, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। तो ये हमने किया कि जब आप लमसम अमाउंट मंगा लेते हो, मतलब कि इकट्ठा अमाउंट आपने मंगा लिया, तो उस टाइम पे हमें कैसे एंट्री करनी है। ठीक है, एंड इसके बाद हम सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें कि आप अपना जो अमाउंट है वो इंस्टॉलमेंट में मंगाओगे। तो एग्जांपल आपका है, हैमर लिमिटेड इशूड 4,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, पेबल ₹20 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स। मैंने बताया था कि डिबेंचर्स को हम लोग रिडीम करते हैं एक फिक्स पीरियड के बाद, तो इनको हम कब रिडीम करेंगे, आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर द इशूड डिबेंचर एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स, द अमाउंट वाज रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट, पास जर्नल एंट्रीज। आपको सारे पैसे आपके मिल गए टाइम से, तो अब हमें एंट्रीज करनी है। तो यहाँ पे कितनी इंस्टॉलमेंट है, 2 इंस्टॉलमेंट है, एक एप्लीकेशन वाली और एक अलॉटमेंट वाली। तो हर जो इंस्टॉलमेंट होती है उसकी 2-2 एंट्री हमने की थी शेयर्स में, तो वैसे ही हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। हम एक बार आप अपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की एंट्री करोगे, उसके बाद उसको डिवेंचर में ट्रांसफ़र करोगे, फिर अलॉटमेंट ड्यू करोगे, फिर अलॉटमेंट रिसीव करोगे। तो सेम वही करना है, सिर्फ आपकी नेमिंग में थोड़ा सा चेंजेस आता है। ठीक है, तो एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट एंट्री आपकी हो जाएगी यहाँ पे एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो एंट्री हम कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट आपका आ जाएगा 80,000 रुपीज़। उसके बाद इस अमाउंट को आप अपने डिबेंचर्स में ट्रांसफ़र करोगे। तो ट्रांसफ़र करने के लिए आपकी एंट्री हो जाएगी, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे जो डिबेंचर हैं आपके 10% हैं, तो इसको हम क्या लिख देंगे, टू 10% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, और 80,000 आपने क्या कर दिए, अपने डिबेंचर्स में ट्रांसफ़र कर दिए। इसके बाद हम अपना अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे, तो उसके लिए एंट्री आप करोगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट यहाँ पे आपका आ जाएगा, बाकी का सारा वो अपने अलॉटमेंट पे मंगा रहा है, तो सारा आप 3,20,000 इसकी अलॉटमेंट ड्यू कर दोगे।
और फिर हमें अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गई है, उसने बोला है कि सारा अमाउंट रिसीव हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। $3,20,000 एंड 3,20,000। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था कि आप जब इंस्टॉलमेंट में इशू करते हो, इशू एट पार, तो हम कैसे एंट्रीज करेंगे। तो स्टूडेंट आज हम इतना ही करेंगे इस टॉपिक को। आज हमने क्या किया कि अगर आप अपने डिबेंचर को इशू एट पार करते हो और उसमें लमसम एंड इंस्टॉलमेंट दोनों मेथड हमने किए। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इशू एट प्रीमियम और उसमें आपका लमसम और इंस्टॉलमेंट दोनों मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको आज वाले टॉपिक में कोई डाउट है या फिर आपको कोई एंट्री समझ में नहीं आई है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।